दोस्तों आज की फ़िल्म है प्ले डैड। थ्रिल, एक्साइटमेंट और सस्पेंस से भरी हुई इस फिल्म की कहानी उस लड़की की है जो अपने भाई को बचाने के लिए मौत के दरवाजे तक चली जाती है। फिल्म की शुरुआत में इस लड़की को पता चलता है कि होम लोन की किस्त ना भरे जाने के कारण उसके घर को बैंक नीलाम करना चाहता है। ये बैंक से बात करती है लेकिन बैंक उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तब ये बात वह अपने भाई को बताती है। इसका भाई, जो कि एक लल्लू टाइप का बेवकूफ़ इंसान है, बैंक की किस्त भरने के लिए अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डकैती डालने का प्लान बनाता है। भाई गाड़ी में ही रुकता है और उसका दोस्त एक टॉय गन लेकर लूट के इरादे से दुकान में घुस जाता है, लेकिन किस्मत धोखा दे जाती है। शॉप का मालिक फायर ठोक देता है, उसे गोली लग जाती है, वह वहीं गिर जाता है। ये देखकर लड़की के भाई की फट जाती है और उसे बचाने की बजाय गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। घर आकर सारी बात वह अपनी बहन को बता देता है कि उसने बैंक की लोन चुकाने के लिए डकैती डालने की प्लानिंग की, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है। यह सुनकर उसकी बहन को बहुत दुख होता है और बुरा भी लगता है, लेकिन वह अपने भाई को समझाती है कि आगे से वह ऐसा कोई काम ना करे। फिर वह पूछती है कि क्या उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया है जिससे पुलिस उनके दरवाजे तक पहुंच जाए। अकल से पैदल उसका भाई जब अपनी खोपड़ी पर जोर डालता है तो उसको याद आता है कि वो फ़ोन जिसमें डकैती की सारी प्लानिंग की थी वह तो उसके दोस्त की जेब में ही रह गया है, जो कि अब मुर्दा खाने में है। ये सोचकर अब वह और भी घबरा जाता है कि अब उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने भाई को बचाने के लिए वो बहन एक ख़तरनाक प्लान बनाती है कि वह खुद मुर्दा घर में जाएगी और उसके जुर्म का सबूत वह फ़ोन वहाँ से लेकर आएगी। खतरे से अनजान वो मुर्दा खाने में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रहती है। तब वह लड़की एक फ़ैसला करती है कि वह अपने आप को एक मेडिसिन के सहारे लगभग मृत कर देगी, जिसके कारण उसे मुर्दा घर में ले जाया जाएगा और तब वह फ़ोन चुराकर वहाँ से ले आएगी। प्लानिंग के तहत वो मुर्दा घर में पहुँच जाती है, जहाँ अब उसे अपने भाई के फ़ोन को हासिल करना था। वह देखती है कि वह वहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि स्ट्रेचर पर कुछ और लाशें भी पड़ी हैं। जल्द ही उसे एहसास होता है कि कोई उसी तरफ चला आ रहा है। यह व्यक्ति मुर्दा खाने में रहने वाला वह डॉक्टर है जो लाशों का पोस्टमार्टम करता है। अकेले ही इस पूरे मुर्दा घर में रहता है। ये कमरे में दाखिल होता है और अलग अलग लाश के पास जाकर कुछ डेटा कलेक्ट करने लगता है। अब यह लड़की घबरा जाती है, कहीं उसका राज ना खुल जाए। जल्दी ही वह आदमी पोस्टमार्टम के लिए एक बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लड़की की सांस में सांस आती है और धीरे से वह भी उस कमरे से निकल जाती है और एविडेंस रूम की तलाश करने लगती है, जहाँ पर उसके भाई से संबंधित सबूत रखे थे। सबूत को ढूंढते हुए वह एक कमरे में पहुँचती है, जहाँ वह देखती है कि स्ट्रेचर पर उसका वही बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ है जो लूट के वक्त मर गया था। वह उसके पास जाती है, लेकिन उसके आश्चर्य और डर का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वह देखती है कि वह ज़िंदा है और उसकी एक लीवर निकाल ली गई है। वह उसकी हिम्मत बंधाती है और उसे हौसला देती है कि वह दोनों यहाँ से ज़िंदा निकल जाएंगे। अब समस्या यह है कि मेन गेट लॉक्ड है और चाबी उस राक्षस डॉक्टर के पास है जो जिंदा लोगों के ही अंगों को निकाल कर बेचता है। उसकी चाबी हासिल करना कोई आसान बात नहीं होगी। जल्दी ही एक मौका उसके हाथ लगता है। जब वह डॉक्टर किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर रहा होता है तो अपनी जान पर खेलकर धीरे से वह चाबी चुरा लेती है और अपने दोस्त को लेकर वह मेन गेट की तरफ जाने लगती है। लेकिन सीसीटीवी के जरिए वह डॉक्टर यह सब देख लेता है और तुरंत ही गेट की तरफ चलता है। वो दोनों मेन गेट से निकलने ही वाले होते हैं कि वह उन पर बेहोशी की गैस का हमला कर देता है। जब लड़की को होश आता है तो वह देखती है कि वह भी स्ट्रेचर पर बंधी हुई है। बराबर में उसका दोस्त भी लेटा हुआ है, लेकिन अब वो मर चुका है और वह मोर्चरी का डॉक्टर उसके सामने खड़ा है, जो उसे बताता है कि वह अब उसका भी पोस्टमार्टम करने वाला है। अब उसे एहसास होता है कि अपने भाई को जेल जाने से बचाते बचाते वह खुद मौत के मुंह में आ गई है और अब उसका यहाँ से निकल पाना संभव नहीं है। क्या वह अपनी जान बचा पाएगी?
क्या वह उन सबूतों को हासिल कर पाएगी जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया? यह सब सवाल आपके मन में भी कौंध रहे होंगे, और पूरी बात बताकर मैं आपके इस आनंद को ख़त्म नहीं करना चाहता। और वैसे भी सुनने से ज़्यादा फिल्म देखने में मज़ा आता है, तो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। मेरा विश्वास है कि आप एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाएंगे। यह फिल्म थ्रिल एक्साइटमेंट से भरी हुई है। अगर पॉइंट देने की बात आए तो मैं इसे 10 में से 7 पॉइंट दूंगा।